9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। एनडीए अलायंस के घटक दल नायडू 4 करोड़ रुपए चाहिए, विकास कार्य रुके हुए हैं, उनको पूरा करना है। लंबित विकास कार्य को पूरा करने के लिए 4 करोड़ रुपए मांग लिए हैं। ये जो आपने बताया कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है और चुनाव के दरमियान चंद्रबाबू नायडू ने 1000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव जो है वित्त मंत्री के सामने रखा है। तो अब तो ये देश को समझना है, जनता को समझना है कि 1000 करोड़ रुपए क्या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए घूस मांग रहे हैं या उस समय का इंतजार कर रहे थे कि जब ऐसी कोई परिस्थिति बनेगी तो सरकार को ब्लैकमेल करके हम पैसा लेंगे। कहने का अभिप्राय ये है कि वो किसका पैसा है और ऐसे समयों पर जहां लोकतांत्रिक एक पद का चयन होना है, क्या वो पैसे से खरीदा जाएगा? चंद्रबाबू नायडू पैसे से उस पद पर वोट करेंगे? लंबित विकास कार्य है, उसको पूरा करना नहीं, लंबित विकास कार्य इतने दिनों से आपका नहीं था। देखिए, ये बड़ा क्लियर सा प्रश्न है कि आप इतने दिनों से मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के हैं, आपके स्टेट के तमाम कर आपको मिलते हैं, सरकार जो है केंद्र सरकार आपको समय समय पर वो एक प्रक्रिया होती है कि केंद्र सरकार सहयोग हर स्टेटों को करती रहती है। ठीक है, विशेष परिस्थितियों में विशेष धनराशि किसी स्टेट को दी जाती है, लेकिन वो कौन सी ऐसी यही परिस्थिति है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है इसलिए मुझे 1000 करोड़ रुपए आप दे दो। किसका पैसा लोगे? जनता का ही पैसा लोगे ना। तो इसका मतलब कि ये नेता जो हैं खरीद फरोख्त करके ये चयन करेंगे। तो यही ना मेन बात आती है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का यही हनन हो रहा है। ऐसे ही भ्रष्टाचारी नेताओं के द्वारा किया जा रहा है जो भाजपा को समर्थन करते हैं, ये ब्लैकमेल करते हैं कि चंद्रबाबू नायडू या भाजपा या नीतीश कुमार, ये सारे खेल जो हैं सिर्फ जनता को और देश के पैसे को लूटने के लिए भाजपा इन लोगों को लगा रखी है। प्रेशर ग्रुप है ये, और समय समय पर इनकी मांग को भाजपा पूरा करती रहती है। मेन बात यह है, जो तथ्य है कि चंद्रबाबू नायडू ऐसे समय पर जब एक लोकतांत्रिक पद का, उपराष्ट्रपति का पद एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पद है, उस पद के लिए आप तो जनता से कहिए ना कि उस पद पर मैं समर्थन करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए मांग रहा हूं। जनता भी जाने, जनता का भी हक है। 10,000 करोड़ रुपए आप किस चीज के लिए मांगे हैं, क्यों मांगे हैं? पर आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू 4 करोड़ रुपए की रकम मांग ली है। कि जब 4 लाख करोड़ का बजट है पूरे देश का, तो सरकार कैसे दे देगी? मुझे तो नहीं लगता। लेकिन वो बेचने के फिराक में, और सबसे बड़ा डर भय इन लोगों को हो गया है कि जो ये कानून ला रहे हैं संसद में, किसी भी मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो और उनकी सदस्यता समाप्त करा दो, और किसी भी मंत्री को, किसी भी नेता को, तो ये 30 दिन से पहले जमानत नहीं होने देंगे। तो कुल मिलाकर के मेन वक्त भाई 18 सांसद हैं, इनके 18 वोट के मालिक हैं चंद्रबाबू नायडू। तो ये सौदा कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। ये सौदेबाजी हो रही है, और इसी के चक्कर में इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी घन चक्कर में एनडीए गठबंधन की सरकार चली जाएगी, मोदी पीएम नहीं रहेंगे। राज्य में जो लंबित काम है उसको पूरा करने के लिए मांग रहे हैं, आप कह रहे हो कि सौदेबाजी हो रही है। आप मुझे बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में नहीं है, आप बताइए बिहार में विशेष राज्य का दर्जा मांगा जा रहा था, मिला? तो कुल नीतीश के लिए, चिराग के लिए, चंद्रबाबू नायडू के लिए ये ला रहे हैं बिल। तो अब ये भी जो है एनडीए गठबंधन के नेता अनपढ़ तो है नहीं, इनकी डिग्री भी ओरिजिनल है। तो कुल मिलाकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए में जो है एंटायर पॉलिटिक्स में नहीं किए हैं सब, ये शुद्ध पढ़े लिखे लोग हैं। तो कुल मिलाकर के ये सरकार के झांसे में अब नहीं आने वाले, यही मौका है और यही दस्तूर है। एनडीए गठबंधन के जो घटक दल हैं वो भागने के फिराक में है। कब तक शोषण करवाएंगे अपना? एनडीए छोड़ देंगे। एनडीए छोड़ करके अब पैदल होगा। आप खुद देखे, कल जहानाबाद में रैली थी पीएम की, वहां लोगों ने काला झंडा दिखाया और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे। 500 की भीड़ नहीं थी,
और उसके बाद मोदी जी अपना जो है साफा बांधे उछालने लगे रोड पे, नौटंकी शुरू। ये लोग जो है भयभीत है। सत्ता जाने का भय नहीं, गम नहीं है इनको। सत्ता जाने के बाद जो बम्मू आएगा ना, डर वहां है। और डर अच्छी बात है कि भाई पूरा जीवन किए है कुकर्म, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। तो मान लिया जाए नायडू समर्थन वापस ले लेंगे का 100% लेंगे। और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति होंगे। आप जान लीजिएगा, जब क्रॉस वोटिंग होगी 100% होगी। क्रॉस वोटिंग का ही भय सता रहा है इनको। अब ये जो भी पत्ता फेंक रहे हैं वो सब उल्टा पड़ता जा रहा और इनकी ग्रह दशाएं खराब हो गई हैं। और शनि की 7.5 प्रधानमंत्री के ऊपर चल रही है। राहु विकट मुंह फाड़े खड़ा है। राहु केतु इसको निगलने के फिराक में है। आप देख नहीं रहे हैं, कहना कुछ और कह जा रहे हैं कुछ और। 9 सितंबर को चुनाव है उपराष्ट्रपति का, तो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा 101%। 4 करोड़ दे नहीं पाएंगे। बिहार भी इनके हाथ से निकलेगा, बंगाल भी निकलेगा, असम भी निकलेगा। 4 करोड़ जो डिमांड की गई है, क्या वाकई ये सौदेबाजी, ये बार्गेनिंग है, इसको बार्गेनिंग बोलते हैं। प्रेशर ग्रुप बनाया प्रेशर बनाया गया है कि भैया अब हम तुम्हारे झांसे में नहीं आने, अब आया हूं ऊंट पहाड़ के नीचे। इसे चंद्रबाबू और नायडू समय, भाई चंद्रबाबू नायडू को तो बीजेपी वाले जेल भेजवाए थे, फिर जेल भेजवाने की धमकी इनकी फाइल ईडी वगैरह में तैयार बैठी है कि गिरफ्तार करो इसे। तो उससे पहले इनकी सरकारें चली जाएगी, पावर विलुप्त हो जाएगा। अपने पाप धुलने का मौका चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, एकनाथ शिंदे के पास ये आखिरी मौका है। नीतीश कुमार भी छोड़ेंगे। नीतीश कुमार से बड़ा पलटू राम कौन हो सकता है? उनसे बिहार में चुनाव है, अब बिहार में चुनाव है तो वो भी खेला समझ रहे हैं। वो खेला समझ रहे हैं। जान लीजिए हमारी पलटी मार देंगे, पलटी मारेंगे। एक कहावत है ना, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। बुद्धियां हर लेते हैं, अब बुद्धियां मार्केट में नहीं बिकती है। अरे सत्ता में 10 साल झेल लिए, बहुत है। कह रहे हैं 5 साल ये तो पूरा करेंगे ही 2040 तक। भाई साहब ये सत्ता जा रही है राम बोल करके। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी जाएंगे जेल। लाल किले से मोदी जी ने कह दिया कुछ भी कर डाले। ये कानून तो पास होने नहीं जा रहा। और दूसरी बात ये है, जब सरकार नहीं रहेगी आपकी, झंडू चमन परास हो जाओगे तो क्या होगा? सरकार रहेगी तब ना। आप दिन में सपने देख रहे हैं। मैं दिन में नहीं सपने देख रहा हूँ, इस समय नींद लोगों की, जो इनकी माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की नींद हराम हो गई है। लगाए तो थे राजनाथ सिंह को कि विपक्ष प्रत्याशी नहीं खड़ा करे, लेकिन प्रत्याशी एवं दावे के साथ खड़ा कर दिया। अरे इसलिए खड़ा कर दिया कि ये कोई ना कहे कि आप लोग वॉकआउट कर दिए। नहीं 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 नहीं, थोड़ी ना खड़ा किए। नहीं, राहुल जी ने कहा है कि जस्टिस लोहिया के हत्यारों को गिरफ्तार करो, हम समर्थन दे देंगे। ये है तो मोदी काम करेंगे नहीं। हाँ, जस्टिस लोहिया के हत्यारे को गिरफ्तार कराओ, हाँ, और जेल भेजो। कौन है जस्टिस लोहिया? अब ये मोदी जी जानते हैं। क्या जांच होगी ना? तब पहले तो जांच और कंप्लीट है। एकदम FIR कराओ, जेल भेजो। उसी में तो शिकंजा फंस गया है। इस समय चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार जो रोल प्ले करने जा रहे हैं, मौका भी है, दस्तूर भी है। बदल देंगे, फिजा बदल जाएगी। आप बिहार में आंधी देख नहीं रहे हैं? आप आंधी देखिए, 500 की भीड़ हो रही है, उसमें भी काला झंडा और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा पब्लिक लगा रही है। तो उसके बाद समझ नहीं आ रहा है